डर तो बीजेपी भी दिखा रही है, डेमोग्राफी बदलने का डर, घुसपैठियों का डर, हिंदुओं के साथ गलत होने का डर, सिविलाइजेशन खत्म होने का डर, तुष्टीकरण का डर तो यहाँ पर भी है ना। मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। जो मैंने कहा मुर्शिदाबाद में हिंदू घर जलने की बात, ये मैंने नहीं कहा, ये कोलकाता के उच्च न्यायालय ने कहा, ये हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है। हाईकोर्ट ने यह कहा कि पुलिस जानबूझकर वहां से गायब रही, पता नहीं कितने 100 घर जला दिए गए, हजारों लोग डिस्प्लेस हुए। हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है। आपको उदाहरण एक और देती हूं, पिछले पंचायत चुनाव 2018 में आप जानती है 35% सीट ऐसी थी जहां पर ऑपोजिशन के नामांकन नहीं भरने दिए गए। कोलकाता हाईकोर्ट ने डेट एक्सटेंड करी नॉमिनेशन की। ये मेरे बयान नहीं है, ये हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हमने भय नहीं फैलाया, भय की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाया। ठीक है तारिक साहब, जरा बता दीजिए कि इस बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई भय नहीं, भरोसा कीजिए, और पश्चिम बंगाल में डेटा भी जो है ना वो फेवर में नहीं जाता है। बीजेपी की एंट्री से पहले का भी डेटा निकाल लीजिए, वहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी सरकार हो रही है, जिसका कैडर पे कब्जा है, चाहे फिर वो लेफ्ट की हो या फिर आज ममता दीदी की हो, उसका एक होल्ड रहा है। और रक्तरंजित राजनीति में चुनावी हिंसा अगर देश भर में होती है, उसका 35% अकेले पश्चिम बंगाल में होता है। अभी कहा गया कि चुनाव आयोग ने डेटा मांगा, एनसीआर भी डेटा देता है ना, उसमें बंगाल कहां है जरा सर्च करिए। महिलाओं के खिलाफ क्राइम में बंगाल कहां है, किस, और पहले बंगाल से ऊपर कौन कौन से स्टेट हैं, आपकी टीम होगी, कहिए सर्च करें। और वैसे मर्डर में कहां स्टैंड करता है बंगाल। तो जब हम स्टेट की बात करेंगे तो हम सिर्फ बंगाल की बात करेंगे, वहीं क्राइम है, बाकी तो हिंदुस्तान में कई मर्डर होते हैं। करेक्शन मैं यहाँ पर बाकी बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस नहीं करी, एक मिनट सुन लीजिए। मैंने आपको कहा गया ना, इसलिए मैंने जो डेटा दिया वो डेटा दिया चुनावी राजनीति का, ठीक है, चुनावी जो हिंसा होती है उसका, और वो डेटा अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा कोट कर दूंगी कि कहां से सोर्स है मेरा, मेरे पास है वो रिसर्च, जिसमें कहा गया कि पूरे देश में जितनी भी हिंसा होती है ना, चुनावी हिंसा, अगेन आई एम स्पेसिफाई यहां कर रही हूं, चुनावी हिंसा, ठीक है, उसका 30 से 35% अकेले पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, ठीक है। अब बात आ गई घुसपैठ की, ये भी बात कही गई, कितने बंगाल से घुसपैठिए निकाले, कुछ डेटा होगा सरकार के पास, सरकार देगी या अमित शाह साहब बताएंगे, या भय की बात जब आप करेंगे तो वो सिर्फ बंगाल में करेंगे। आपने एसआईआर के जरिए किन किन जिलों में कितने कितने वोट काटे, ये भी देखने की बात है। वहां के एक रिटायर्ड जज है, मैं कहिए तो उनका नाम भी कोट कर सकता हूं, वो कई जगह जज रहे, कई कमीशन के अध्यक्ष रहे, उनका नाम काट दिया गया। इस तरीके से कई कई लोग हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए, एक कमांडर हैं, उनका नाम काट दिया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां चुनाव आयोग, आप कह रहे हैं एसआईआर का डर दिखा रहे हैं? नहीं, चुनाव आयोग को आगे करके आप एक बात बताइए। मैं सीधा सवाल, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आपसे पूछूंगी। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बहुत छोटा सा है, इस बच्चों, सवाल तो हमें पूछने दिया, इन लोगों से पूछ रहा हूं, नेताओं से। अगर एक स्टेट में चुनाव है और वहां की पार्टियां ये कहती हैं विपक्ष में, क्योंकि बंगाल में बीजेपी विपक्ष में है, वो कहती है इन अधिकारियों को हटा दें, चुनाव आयोग चुप है, वो कह रहा है नहीं वो अधिकारी अच्छे हैं। जब वही विपक्ष बंगाल में कहता है कि इन अधिकारियों को हटा दी जाए, मिनटों में हटा दिया जाता है। ऐसा पक्षपाती रवैया चुनाव आयोग का क्यों है? खंगालेंगे ना, इतिहास तो समाजवादी पार्टी की सरकार केंद्र की तरफ से किनको हटाएंगे, ये चुनाव पे रहते हैं सर, नहीं चुनाव पे रहते हैं ना मैम, हम अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव के वक्त अधिकारियों के तबादले की बात कर रही हूं, ये सब भविष्यवाणी कर देता हूं, मैं एक और भविष्यवाणी कर देता हूं। यूपी में चुनाव होने वाले, हम कहेंगे ये अधिकारियों पे हमारा भरोसा नहीं है, एक अधिकारी नहीं हटाया जाएगा, ये भविष्यवाणी करे देता हूं, भविष्य भी बता देता हूं, यही होने वाला है। यही होने वाला है बंगाल में। आप तो चुनाव आयोग का ये काम नहीं है कि आप बीजेपी के एक प्रचारक बन के किसी भी स्टेट में काम करें, आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए आप। हम ये कहते हैं, बीजेपी कहेगी कि ये अधिकारी हमें नहीं पसंद है, आप बता दें। पीडीएफ फॉर्मूला बहुत अच्छी जीत दिला के लग गया था, तब फ्री एंड फेयर था या नहीं था? नहीं, 24 में हम जीते, हम ये कहां कह रहे हैं 24 में हम हारे।